हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। सो आज हमारा जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न के डे 22 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा? बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। ओके, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ टार्टरिक एसिड का मिक्सचर रहता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। Which of the following is caused by a virus named varicella zoster? ऐसा कौन सा डिजीज है, कौन सा बीमारी है जो वायरस से होता है और वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। सो करेक्ट आंसर इज द चिकन पॉक्स। ओके, करेक्ट आंसर इज चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन? रेंसिडिटी किस तरह का रिएक्शन है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज वन काइंड ऑफ oxidation reaction. Okay, rancidity is an example of which type of reaction? It is one kind of oxidation reaction. Lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it, and it is due to the formation of. So lime water turns milky, जब लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं सो ये मिल्की हो जाता है। सो किसके कारण ये मिल्की हो जाता है? सो करेक्ट आंसर इज इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, लाइम वाटर में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 पास कराते हैं सो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है CaCO3। इसकी वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये मिल्की हो जाता है। इंडोल 3 एसिटिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका दूसरा नाम है ऑक्सिन, इसको हम ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। इट इज वन काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन। ओके, इट इज वन काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन जिसको हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। सो ये फर्स्ट किस चीज से आइसोलेट किया गया था? सो ये फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। सो करेक्ट आंसर इज ह्यूमन यूरिन। Which of the following gases involved in soft drinks? सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा गैस पाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। Which polyatomic ionic compound is a white crystalline powder used in fire extinguisher and to neutralize acid and bases? So ऐसा कौन सा polyatomic ionic compound है जिसको white crystal and powder form में यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में एंड न्यूट्रलाइज द एसिड और एंड बेसिस में? सो करेक्ट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। करेक्ट आंसर इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला NaHCO3। ओके, so it is a sodium bicarbonate. Among the halides of silver, that one with lowest solubility in water. So ऐसा कौन सा सिल्वर का हलाइड है जो जिसका है लोएस्ट वाटर में सॉल्युबिलिटी सबसे कम है? सो करेक्ट आंसर इज AgI। ओके, सिल्वर आयोडाइड दैट इज द AgI। ओके, हलाइड्स मतलब हैलोजन एलिमेंट। सो सिल्वर का जो आयोडीन से जो रिएक्शन है प्रोड्यूस होता है सिल्वर आयोडाइड। सो इट इज ए हैलाइड ऑफ सिल्वर वन विथ लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, दैट इज द सिल्वर आयोडाइड। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू। हेपेटाइटिस बी किस चीज से फैलता है? सो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड C हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। ये ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से भी फैलता है और ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड C। ओके, हेपेटाइटिस बी ये एक वायरस रिलेटेड डिजीज है। Tendril, which are cylinder, whip-like or thread-like stand produced usually from the node of a stem are modified. So tendril क्या है? Which is a cylinder, whip-like thread-like stand produced from the node of the stem, जो stem के node से produce होता है। So it is a one kind of leaves. Okay, it is a modification of leaves का modification form है। So correct answer is leaves. Which of the following is the largest size atom? निम्नलिखित में से कौन सा एटम का साइज सबसे बड़ा है?
सो करेक्ट आंसर इज द, यहाँ पर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। जैसे सिलिकॉन, एस आई मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14, एल्यूमिनियम का 13, फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16। ओके, सो अगर हम अकॉर्डिंग टू पीरियड हम जाए तो पहले आता है एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है सिलिकॉन, ओके 14, उसके बाद आता है फास्फोरस 15, देन आता है सल्फर। ओके, एल्यूमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें 2,8,3, सिलिकॉन का 2,8,4 एंड फास्फोरस का 2,8,5 और सल्फर का 2,8,6। ओके, यहाँ पर देखा जा रहा है 2,8,3। ओके, सो एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 13, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन भी 13 है। सो 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन के बीच में जितना अट्रैक्शन फोर्स होगा, इससे जो इनके शब्द सल्फर, यहाँ पर देखा जा रहा है टोटल प्रोटॉन नंबर है 16 और टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर है 16। सो 16 प्रोटॉन और 16 इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। जहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वहां पर एटम का साइज कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस यहाँ पर लार्जेस्ट साइज एटम हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13। The agents which is good for purification of drinking water is, so ऐसा कौन सा एजेंट है जो हम वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज वन काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट इज वन काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो क्लोरीन इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटॉमिक नंबर, सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक नंबर में क्या होता है, सो रिमेन्स द सेम। ओके, एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है। ओके, सो एटॉमिक नंबर, सो इसको हम किसी भी एलिमेंट में जो एटॉमिक नंबर होता है, सो जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। सपोज सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 होता है। ओके, एंड इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 11 है। किसी भी एटम में जो मास नंबर होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और जो प्रोटॉन नंबर है उसको जेड से और एन से हम न्यूट्रॉन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो मास नंबर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है किसी भी एटम का मास नंबर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिमेन्स द सेम, एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द NaOH, इसको हम किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। ओके, सोप बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। The cell reaction of a secondary battery is, the cell reaction of a secondary battery, secondary बैटरी में जो रिएक्शन होता है, सेल रिएक्शन होता है, वो किस तरह का होता है, सो ये होता है रिवर्सिबल। ओके, a secondary cell after use can be recharged by passing a current through it in the opposite direction so that it can be used again, तो सेकेंडरी बैटरी को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेल क्रिएशन, cell is the cell reaction of a secondary battery is reversible, secondary battery में जो सेल रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ, सो अल्फा पार्टिकल किसके न्यूक्लियस के साथ उसका मिल पाया जाता है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, हीलियम इट इज वन काइंड ऑफ नोबल गैस। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल इज आइडेंटिकल टू द न्यूक्लियस ऑफ ए नॉर्मल, that is the atomic mass of 4, that is the helium atom। okay, so atomic mass होता है हीलियम का जो atomic mass होता है वो होता है 4, and that is a double ionized helium atom। okay, so alpha particle is identical to the nucleus of a normal helium atom, that is a double ionized helium atom। Which of the following are equal for a chemical system at equilibrium? So, which of the following are equal for a chemical system at equilibrium? किसी भी अगर chemical reaction equilibrium में फॉर्म में है तो उसमें
क्या होगा? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ओके, इसमें द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल। ओके, तभी कोई भी केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगा। करेक्ट आंसर इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस is equal. An air pump is kept in an aquarium in order to, okay, and एक्वेरियम में जो एयर पंप लगाया जाता है वो किसके कारण लगाया जाता है, किस चीज का बेनिफिट होता है? सो करेक्ट आंसर इज अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन का जो लेवल होता है इसको हम DO के नाम से जानते हैं, दैट इज द डिजोल्व ऑक्सीजन। इसका लेवल ठीक से बनाए रहे। ओके, क्योंकि एक्वेरियम में हम ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म रखते हैं जैसे फिश वगैरह, वो उसमें ऑक्सीजन का कोई भी कमी ना हो, इसीलिए हम एयर पंप का सेटअप करते हैं इन एक्वेरियम टू अलाउ मोर ऑक्सीजन टू डिजोल्व इन वाटर। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, पेट्रोकेमिकल्स का जो इस्तेमाल होता है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट। ओके, सो पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। Which of the following are present in higher amount in hard water? So निम्नलिखित में से कौन सा चीज हार्ड वाटर में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है? सो करेक्ट आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ओके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हार्ड वाटर दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। ओके, किसी भी वाटर में अगर टेम्पोररी हार्डनेस हो वो होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के कार्बोनेट के फॉर्म के कारण। ओके, या अगर टेम्पोररी हार्डनेस हो इसको हम बॉइल करके ये जो हार्डनेस है इसको दूर कर सकते हैं। अगर किसी भी वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस है वो आता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स के कारण। ओके, कार्बोनेट्स के कारण होते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के कार्बोनेट्स के कारण आता है टेम्पोररी हार्डनेस, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स के कारण आता है परमानेंट हार्डनेस। ओके, और इसको हम परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर कर सकते हैं? इसीलिए हमको वाटर को बॉईल करना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के साथ। ओके, दैट इज वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O इसके साथ मिलाकर बॉईल करना पड़ेगा। ओके, सो that is Na2CO3 dot 10H2 is used for the removing of the permanent hardness of the water. So correct answer is calcium and magnesium. Which one of the following materials is very hard and very ductile? So निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बहुत ज्यादा हार्ड भी है और वेरी डक्टाइल भी है? डक्टाइल मतलब इसको हम आसानी से वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ओके, नाइक्रोम वायर इट इज मेड अप ऑफ मेनली क्रोमियम एंड निकल। ओके, ये क्रोमियम और निकल से बना हुआ होता है। सो करेक्ट आंसर इज नाइक्रोम। नाइक्रोम इज अ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल इन नेचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।